नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात जेठ के महीने की जो पूर्णिमा है वो कब है, कब की जानी चाहिए, और क्योंकि 2 दिन का बड़ा कन्फ्यूज़न है तो किस दिन कौन सा व्रत, चंद्रोदय का जो व्रत है वो कब होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कब होगी, दान पुण्य का कार्य कब होगा और किस प्रकार से आपको इसको मनाना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो बहुत बड़ा अवसर होता है पुण्य कमाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, इसीलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना या जय सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और आप जिस भी किसी इच्छा से पूजा पाठ या दान करेंगे वह इच्छा अवश्य ही आपकी पूरी होगी। आमतौर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा जून या जुलाई के महीने में आती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष यह जून के मंथ में आएगी, जून की पूर्णिमा होगी। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन श्रीहरि व माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनकी पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नियम पूर्वक व्रत व पूजा आदि करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्रीहरि व माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह इच्छा आपकी अवश्य ही श्रीहरि के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। इस दिन 2 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। एक व्रत जो कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूर्ण होता है और एक व्रत जो कि भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करने के बाद पूर्ण होता है। दोनों ही व्रतों का अलग अलग विधान है और इस वर्ष जो पूर्णिमा है जेठ की, उसमें दोनों ही व्रत अलग अलग दिन किए जा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा इस बार दोनों दिन है। पूर्णिमा तिथि पर दान करने का, ब्राह्मण को भोजन कराने का, ब्राह्मण को दान करने का, किसी गरीब को दान करने का, भोजन दान करने का, अन्न दान करने का, जल दान करने का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि जेठ की जो पूर्णिमा है ये तपते समय में आती है, अर्थात जब सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी पर होता है, प्रचंड वेग पे होता है, तो संसार में बहुत अधिक गर्मी होती है। जब भारतवर्ष में अधिक गर्मी होती है तो जो सामान्य जन हैं उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। जो आम नागरिक है उसको पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, गरीब आदमी को बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पुण्य कमाना चाहते हैं तो जो सामान्य जन हैं उनके लिए भंडारे लगवाएं, आप उनके लिए जल दान का प्रबंध करें, प्याऊ लगवाएं। इस प्रकार के दान अगर आप करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तथा उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा करते हैं तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पुण्य कमाने का सबसे उत्तम साधन है, उत्तम तरीका है। इस प्रकार से आप भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे कि आप पूजा किस प्रकार से करेंगे जेठ पूर्णिमा पर, किस प्रकार से पूजा का विधान है और कब जेठ पूर्णिमा है और किस दिन आपको कौन सा व्रत करना है। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपकी सभी इच्छाएँ पूरी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देवभूमि यह चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है जिसमें कि सभी जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित जानकारी के द्वारा ही दी जाती है। हमारे आचार्य पंचांग और जो ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन दिया गया है उसी के आधार पर आपको जानकारी देते हैं। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती है, गूगल से नहीं आती है। जो पंचांग कहते हैं, जो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, वही जानकारी आपको प्रदान की जाती है। और सारी जो धार्मिक व्रत त्यौहार कब हैं, कैसे मनाने हैं, इसी की जानकारी की वीडियो आपको प्रसारित किए जाते हैं। तो जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बेल आइकन का जो निशान है, घंटे का जो निशान है, उसको अगर आप दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई वीडियो यहाँ पे डाला जाएगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पे और आप उसको आराम से देख पाएंगे। अगर आप कोई त्यौहार भूल भी रहे होंगे, कोई व्रत भूल भी रहे होंगे, तो वह वीडियो जैसे ही आपके सामने आएगा आपको लगेगा कि आपके काम का है तो आप उसको देखेंगे और उस व्रत को कर लेंगे। अगर लगेगा काम का नहीं है तो आप उसको साइड कर देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं, सही जानकारी आप तक समय पर पहुंचेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में जो बेल आइकन का निशान है, राइट साइड में जो घंटे का एक निशान होता है, बेल बनी होती है, उसको जो अवश्य प्रेस कर दें। उससे वो जानकारी सीधी आपके मैसेज पे आएगी, आपके मोबाइल पे आएगी और आप उसको आराम से देख पाएंगे। पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्य उदय से पहले आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके मंदिर में है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक चौकी लीजिए, उस पर अगर हो सके तो पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या
तस्वीर स्थापित कीजिए। स्थापित के लिए आप उस पर आसन के रूप में एक पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पुष्प के ऊपर आप वो रख सकते हैं। रखने के बाद आप उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटा लीजिए, तांबे का, स्टील का या फिर पीतल का, आप ग्लास भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो उसमें शुद्ध जल भरिए और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। उससे भगवान को थोड़े छींटे दीजिए। छींटे दे के आप भगवान को साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसको अभिषेक कराया जा सकता है तो आप पंचामृत बनाइए। इसमें आप कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए और इस प्रकार से पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला अगर है तो पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और उसके बाद अगर आप सत्यनारायण व्रत रख रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए या सुनिए। अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है। आप वह वीडियो देखें, सुने और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और अपने व्रत को सफल बनाएं। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करके जो भगवान को भोग लगाना है, देखिए इस दिन भोग लगता है किसका? पंजीरी का। आप जो पंजीरी बनती है, पंजीरी कैसे बनती है? आप आटा लीजिए, उसको भून लीजिए, उसमें थोड़ा सा बूरा जिसे शक्कर कहते हैं वह मिला लीजिए और बूरा मिलाने के बाद, शक्कर मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डालिए, वो पंजीरी बन गई। फिर आप पंचामृत, जैसे मैंने आपको बताया था, पंचामृत बनाइए और छोटे छोटे पीसेस केले के काट लीजिए। उसको भगवान के लिए एक थाली सजाइए और उसमें रखिए और भगवान को भोग अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि इसमें तुलसी का पत्ता आप अवश्य डालें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कभी भी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए इसमें तुलसी का एक पत्ता रखिए। फिर भगवान के सामने थाली रखिए और उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप जितने भी बंधु बांधव हैं सभी में प्रसाद वितरित कीजिए। स्वयं प्रसाद लीजिए और अपने व्रत को खोलिए। इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, किसी पंडित जी से करवा सकते हैं। और आप चाहें अगर कथा नहीं करा सकते हैं तो आप उनके लिए भोजन करा दीजिए। किसी ब्राह्मण को बुलाइए, उनको निमंत्रण दीजिए कि पंडित जी आज आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। पंडित जी को भोजन कराइए, खीर, पूड़ी, हलवा जो भी आप बनाना चाहें आप भोजन कराएंगे। भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा करेंगे और उसके बाद आप स्वयं अपना भोजन करेंगे और व्रत को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। अगर आप चंद्रमा जो व्रत होता है, चंद्र व्रत होता है जिसमें कि आप चंद्रमा को जल दे के व्रत खोलते हैं, जो कि शाम के समय होता है, तो वह भी कर सकते हैं। उसके लिए भी सुबह आप भगवान की पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा साथ में अवश्य करनी है और पूजा करने के बाद आप दिन भर भगवान के चरणों में मन को लगा के रखेंगे। अपने आप को मन, क्रम, वचन से शुद्ध रखेंगे, वाणी से शुद्ध रखेंगे। किसी प्रकार का द्वेष का भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। कोई लोभ, लालच, तामसिक किसी भी प्रकार का जो भाव है, तामस आदि, वो आपके मन में नहीं आना चाहिए। शुद्ध विचार से आप भगवान की भक्ति करेंगे और शाम के समय जब चंद्रोदय होगा तो आप चंद्रमा को अर्घ दे के अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। अब बात आती है कि पूर्णिमा का व्रत है कब और पूर्णिमा कब है। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 21 जून को सुबह 7:31 से और ये समाप्त होगी 22 जून को सुबह 6:37 पर। इस प्रकार से जो पूर्णिमा का व्रत है वो किया जाएगा 21 जून को, जो आप चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत करते हैं, क्योंकि 22 जून को शाम के समय जब चंद्रमा का व्रत खोलने का समय होगा तो पूर्णिमा नहीं होगी। इसीलिए व्रत आप करेंगे चंद्र व्रत 21 जून को। आप जो पूर्णिमा का दान आदि करते हैं, अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो वह दोनों ही दिन किया जा सकता है, 21 जून को भी और 22 जून को भी। पर पूर्णिमा जो है वो 22 जून को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य के मुख से जो पूर्णिमा है, जिसके लिए दान पुण्य वाला जो दिन होता है या सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए जो दिन होता है वो 22 जून होगा। उस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। लेकिन चंद्रमा के व्रत के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप व्रत 21 जून को कर सकते हैं। ये समय रहेगा पूर्णिमा व्रत के लिए। अब बात आती है कि इसमें शुभ समय क्या है। तो देखिए, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ समय सुबह 4:04 से प्रारंभ होगा और सुबह 4:44 पर समाप्त होगा। इसके अलावा दोपहर को 2:43 से 3:39 तक का जो समय है यह भी शुभ रहेगा। इसमें भी आप स्नान आदि कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं। इसके अलावा स्नान दान का समय सुबह 11:37 से और 1:11 तक रहेगा। इस समय में आप किसी पवित्र नदी में जाके स्नान कर सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं। इसका जो फल है वो अधिक होगा। समय रहेगा 11:37 से दोपहर को 1:11 तक।
तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है और पूजन करना है और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।